बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक हो गया, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन HNO3 कह रहा हूँ HO3 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो इसके अंदर कितना परसेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हुआ 33%, बाकी 66% इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद ROH ROR ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस एक्सोनियम आइंस। ठीक है, इनके अंदर एक्सोनियम आइंस के अंदर फॉस्फोनियम आइंस के अंदर ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक हो गया, फिर HNO3 और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस जो होते हैं ना, उनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन और क्लोराइड के दरमियान में होता है। इसके अंदर बताया गया कि ना लिमिटेशंस ऑफ लेविस मॉडल्स। ठीक है, अब लेविस मॉडल के अंदर लिमिटेशंस कौन सी आती हैं। ओनली टेल्स अबाउट बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, विक्टिम फॉर ओवर सिंप्लीफिकेशन, डज नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, जियोमेट्री। ये आपको बताना चाहिए कि लेविस मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं करती, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ और लेविस जियोमेट्री। फिर उसके बाद आती है वेस्पर की बात। वेस्पर के अंदर क्या होता है कि रिपल्शन है। ठीक है, उसके अलावा वैन डेर वाल्स रिपल्शन है। इसके अंदर बताया गया है कि लोन पेयर जो रिपल्शन होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये रिपल्शन वाला MCQ आ जाता है। फिर उसके बाद सिंपल एक बात की गई है कि आपके पास A भी एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उसके आपने कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है ना, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है तो उसकी आपने शेप पता करनी हो तो आप उसकी शेप किस तरह पता कर सकते हैं। तो पहले आपको उसके ना मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए। उसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है जो पॉलीवैलेंट एटम होता है। ठीक है, दूसरे उसके साथ जो एटम्स अटैच होते हैं वो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड रेड एटम, वो उससे पता हमें उसके दूसरे एटम से पता चल जाता है। तो बेसिकली आपने सेंट्रल एटम को देखना होता है। एग्जाम्पल के अंदर नीचे दिया हुआ है AB3। अब जो 3 है ना वो शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप वगैरह का पता चलाना नहीं तो आपने उसको स्टेटिक नंबर देख लेना। स्टेटिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। ठीक है, अगर स्टेटिक नंबर 5 होगा तो आपके पास DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। स्टेटिक नंबर 4 होगा तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 डिग्री वो एंगल होगा और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा। जब 3 होगा sp2 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर। जब 2 होगा स्टेटिक नंबर तो sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री और लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक हो गया, फिर उसके बाद ना बताया गया कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3 है और हाइलाइड्स ऑफ ग्रुप 3 है, इनकी ना ट्राइगोनल सिमेट्री होती है। फिर ओवरलैपिंग स्टेबिलिटी PPS की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू SS। ये टेबल ना आपकी बुक के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब इस टेबल को आप देख लो और इस टेबल के अंदर से ना आपको MCQs लाजमी आते हैं कि ज्योमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ, कौन सा कंपाउंड कौन सी टाइप है, AB4 है, AB3 E है, मतलब जो E है वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ना पूरी तरह आना चाहिए टेबल। उसके बाद ये 2 बातें लिखी कि अगर लोन पेयर 0 होगा ना तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होगी। अगर लोन पेयर 0 नहीं होगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास होगा ना मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा, लोन पेयर की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद डाइपोल मूवमेंट लिखा हुआ है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जब डाइपोल मूवमेंट 0 होगा तो मतलब नॉन पोलर है, जब 0 इक्वल टू नॉट होगा तब होगा पोलर है। आप जो ये नीचे 2 रूल्स दिए हैं ना, ये आप ऊपर टेबल के ऊपर अप्लाई करके ना आपको उसी तरह पता चल जाएगा स्ट्रक्चर कौन सा था, कैसा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो टेबल के अंदर दिए हुए ना प्लेनर, ट्रायंगुलर, पिरामिडल स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ये आपको ना पता होना चाहिए, लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए। फिर भी एक तो मैं बता देता हूँ कि जो AB2 टाइप है उसके अंदर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी और मॉलिक्यूलर भी। जो AB3 है उसके अंदर ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद जो आपके पास आता है AB2E, मतलब वो AB3 टाइप ही है, लेकिन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। ठीक है, अब लोन पेयर की वजह से इसकी हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज होगी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम रहेगी। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बैंड एंगुलर। ठीक है, फिर उसके अलावा आपके पास AB4 टाइप है, इसके अंदर मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम रहेगी टेट्राहाइड्रल, लेकिन जो आपके पास होगी ना
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो डिपेंड करेगी लोन पेयर के ऊपर। अगर लोन पेयर कोई भी नहीं होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। अगर एक लोन पेयर होगा तो आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर आ जाएगा, और अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे देन आपके पास बेंटेंगुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को आपको ना अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये रिलेशन सही तरह याद है ना तो आप लोग इसका अप्लाई करके इसका आंसर ना बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे रिलेशंस दिए हुए हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। फिर बॉन्ड एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के, ठीक है, पोलैरिटी के और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ बॉन्ड लेंथ के है, ठीक है। फिर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है इन कंपाउंड्स का ना। फिर उसके बाद नीचे उन्होंने ना बॉन्ड एनर्जी दी हुई है कि अगर आपके पास सिंपल कह लो कि ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की ज़्यादा होगी, फिर सबसे कम होगी सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। उसी तरह उन्होंने नीचे ना ऊपर कार्बन की एग्जांपल दे दिया, नीचे नाइट्रोजन की एग्जांपल दे दिया। लेकिन जो इसके अंदर एमसीक्यू आता है ना वो ये वाला ज़्यादातर आ जाता है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है ना उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन, ठीक है। फिर कार्बन नाइट्रोजन की जो होती है ना एनर्जी वो कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की गई, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब अगर बॉन्ड एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब व्हेन बॉन्ड इज़ ब्रेक्ड, मतलब आपने कोई बॉन्ड तोड़ना तो आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब कोई बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। फिर उसका बॉन्ड लेंथ का बता दिया हुआ है नीचे, ठीक है। फिर सारे वही बातें ना दोबारा बताई गई हैं। एंड पे ये कि बॉन्ड लेंथ का रिलेशन बताओ एस करेक्टर और पी करेक्टर। बॉन्ड लेंथ एस करेक्टर के इन्वर्स रिलेशन है और पी करेक्टर के डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम और डिक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट। फिर उसके बाद डाइपोल मूवमेंट्स है ना, इसके अंदर आपको ये जो डाइपोल मूवमेंट्स दी हुई है ना वाटर की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, H2S की, SO2 की, कार्बन और S2 की, ये आपको ना लाजमी डाइपोल मूवमेंट्स आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक केमिस्ट्री आ जाता है पेपर के अंदर ना, गिव्स आयनिक करेक्टर डाइपोल ऑब्जर्वेशन और डाइपोल आयनिक मल्टीप्लाई बाई 100, ये लाजमी आ जाता है। उसके अलावा इस डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आ जाती है 1 डाइपोल इज इक्वल टू 3.336 × 10⁻³ MC, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो उनकी जो डाइपोल मूवमेंट होगी ना वो हमारे पास जीरो होगी। डाइपोल मूवमेंट जीरो क्यों होगी? क्योंकि उनकी जो ऑपोजिट साइड के डाइपोल होंगे ना वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इस वजह से हमारे पास डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगी। अब इसके अंदर ये है कि आपने ये ना सिर्फ पढ़ लेने हैं, सिर्फ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं, इसके अंदर कोई बात ऐसी नहीं जो मैंने ना बताई हो, ठीक है। ये वही टेबल दोबारा आ गया है, फिर वही रिलेशन आ गए हैं, फिर वही सारे रिलेशन जो उसके अंदर दिए हुए सारे रिलेशन दोबारा आ गए हैं।